जल्दी बैठिए बाबू, कहीं कहीं एडजस्ट हो जाओ बाबू। अभी इसमें 300-400 लड़का हटेगा। हाँ, 150 तो ही लाइने में हट जाएगा। हाँ, 1000 नहीं हटेगा, 300-400 और हट जाएगा। चलिए बहुत ध्यान से अब समझते हैं हम लोग आगे। कल बताए थे, कल कितने लोग नहीं आए थे? आप लोग मोबाइल पे देखिएगा जो क्लास छूटा हुआ है। क्रम 4 लोग रेगुलर आया करो, और क्रम 4 नहीं सब भी। नहीं रेगुलर रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। लाइव वाले लोग चलिए ध्यान से समझते हैं। कल आपको बता दिए थे, ब्लैक होल तक बता दिए थे। हाँ, काला वामन वगैरह सब बता दिए थे। उधर को काला वामन बैठा था, पता नहीं किधर गायब हो गया। अरे वही है, हाँ, काला वामन वहीं पे है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं लोग। मजाक हंसा नहीं करो लड़की लोग, नौकरी हो जाएगा बस रोना पड़ जाएगा। काला वामन का नौकरी हुआ, बस रोना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। कल हम आपको तारों की पूरी जिंदगी जन्म कुंडली समझा दिए थे। सबसे ज्यादा घनत्व तो किसका होता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल का घनत्व तो बहुत ही ज्यादा। ब्लैक होल की खोज चंद्रशेखर सीमा। सूर्य का द्रव्यमान गुणे 1.44। जैसे मान के चलिए हमारा द्रव्यमान 80 kg है, तो 80 गुणे 1.44। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वैसे आप लोग अपना अपना द्रव्यमान निकालते रहिएगा, उसी हिसाब से बताएंगे। सूर्य गुणे 1.4 होता है, केवल 1.44 नहीं, सूर्य गुणे 1, यानी पहले आपको सूर्य का द्रव्यमान ऑन-टू 1.44, तो क्या निकलेगा आपका? चंद्रशेखर। आगे बढ़े। ब्लैक होल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब आप आसमान में देखिएगा ना, तो हल्का हल्का रोशनी दिखाई देता है, चाहे चांदनी रात हो या ना हो, तो उसे हम लोग ना एक कल्पना मान लेते हैं, व्हाइट होल। यानी इस ब्रह्मांड में जितनी भी प्रकाश है सब कहां से आ रहा है? व्हाइट होल। ये हकीकत नहीं है, ये कल्पना है। क्या है? तो कल्पना तो आप कुछ भी मान सकते हैं। चंदा मामा दूर के हुआ पकाए, हाँ हाँ, खाना खिलाए थूर के। हाँ, ऐसे ये कर कैसे कुछ है, समझ में आएगी ना आएगा? बचपन में आप लोग सुने होंगे लोग, किताब में था। अरे छोटका लड़कन सबको आदमी कुछ करके खिला देता था। छोटा लड़का खाना नहीं खाएगा तो उसकी मम्मी कहेगी खा लो भूत आ जाएगा, पेट देखेगा, तुरंत खा जाएगा। वो तेरी का भूत आके पेट चेक करेगा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग आगे। तारे के बारे में बता दिए थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? व्हाइट होल रियलिटी है या परिकल्पना है? तारे का ईंधन खत्म होता है तो क्या बनता है? लाल दानव। लाल दानव विस्फोट करता है तो अभिनव तारा, और लाल दानव चमकना कम करता है तो श्वेत बम। जीवाश्म तारा श्वेत बम। विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा सर्वाधिक उच्च घनत्व ब्लैक होल। चमकीला वाला पल्सर, चुंबकीय क्षमता ब्लैक। अभिनव टूटने के बाद सबसे बड़ा तारा न्यूट्रॉन। सर्वाधिक घनत्व। तारों में ईंधन किस अवस्था में? संलयन किसका किसमें? हाइड्रोजन का हीलियम। मिनिमम टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? ब्रह्मांड में तारों का बता दिए। तारा बनने से पहले निहारिका। निहारिका को अंग्रेजी में नेबुला। नेबुला बस गैसों का एक बादल होता है, जब आग पकड़ लेता है तो बन जाता। सब लोग को तो याद है, आप सब लोग होशियार हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब होशियार हैं, सब लड़की भी होशियार है, सब नहीं, लड़की भी होशियार हो गई, सब पढ़ रही सब। देखिए, तारों के समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं। हम आपको तारा पढ़ा दिए हैं, जिनका क्लास छूटा है वो मोबाइल पे देखेंगे। लाइव वाले लोग आप प्रीवियस, आप लोग का तो छूट ही नहीं सकता है, ऐसे कैसे छूटेगा? यहाँ पे लापरवाही की वजह से छूटेगा, कल देख लेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं किस पर? तारों के समूह पर। तारा बन गया, सब समझा दिए थे। तारों के समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहेंगे?
बहुत ज्यादा, असंख्य तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? आकाश। एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे। कितने तारे हैं? 100 अरब तारा एक आकाश गंगा में। 100 तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? तारों के समूह को। एक आकाश गंगा में कितने तारे? कितने तारे? 100 अरब तारे होते हैं। अब तारों को तो सोचिए, आकाश गंगा में तारों की तो कोई कमी नहीं है। तो देखिए, ब्रह्मा आकाश गंगा जो होता है वो क्या होता है? असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाश। आकाश गंगा। ये भी क्या है? आकाश गंगा। ये भी आकाश। ये भी। तो जितना ज्यादा बना दीजिए ये सब क्या कहलाएंगे? आकाश। तो ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कोई भी कमी नहीं है। ब्रह्मांड में आकाश गंगा बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तारों के इस असंख्य समूह को क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे गैलेक्सी। क्या कहेंगे? तो ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं। कितनी आकाश गंगा? 100 अरब। कितनी आकाश गंगा? 100। और हर एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। 100 अरब तारे हैं, यानी ब्रह्मांड में तारों की कोई कमी नहीं। टोटल आकाश गंगा लगभग 100 अरब, और हर एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे। बाप रे, यानी टोटल तारा तो 100 गुणे 100, 100 गुणे 100। ये हैंग कर रहा है, ये बहुत हीट हो जा रहा है, इसको एसी में रखना पड़ेगा। खरीदने टाइम बोला था कि इसको एसी में रखिएगा पैनल को। बेचारा ये खुद समझ रहा होगा किसके यहाँ आया है खरीदा के। ऊपर बोला था एसी लगा के रखे, वरना ये हीट हो जाएगा। एसी लगाएंगे तो फिर हमको भी एसी लगने लगेगा। और शरीर से पसीना का निकलना जरूरी है, नहीं निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। जिस तरह पृथ्वी से ज्वालामुखी का फूटना जरूरी है, नहीं तो पृथ्वी भड़का देगा। तो पसीना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो टोटल तारों की संख्या देख लिए, हर एक आकाश गंगा में तारों की संख्या। टोटल आकाश गंगा, यहाँ कितनी आकाश गंगा दिख रही है? 1 2 3 4 5 6, ऐसी ऐसी कितनी आकाश गंगा? किसको 100 अरब दिख रहा था? किसको? कोई बात नहीं, इसको कहा जाता है ना कि दूरदृष्टि दोष। समझ में आ गया कि नहीं? ना मोती अभी नहीं, ना पास का चीज नहीं दिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि। समझ में आ गया ना? क्या लड़की से पूरा प्लान बनाइए सब, और जितना एकदम बकलोलिया रहेगी सबको आगे बैठा देती है। हाँ, चलो ध्यान देते हैं आप। बताइए ये क्या चीज है? आकाशगंगा। हर एक आकाश गंगा में तारों की संख्या। टोटल कितनी आकाश गंगा दिख रही? 6 दिख रही है। इसी में से किसी एक में हमारा अपना सूर्य होगा। मान के चलते हैं कि हमारा सूर्य इस वाली आकाश गंगा में है, हमारा सूर्य इस वाली आकाश गंगा में है, तो हम लोग इस वाली आकाश गंगा में रहने लगे। ये टोटल आकाश गंगा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गैलेक्सी। हिंदी में आकाश गंगा। कौन सी गंगा? हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसे हम लोग अलग नाम देते हैं, मंदाकिनी। क्या नाम देते हैं? मन। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो जो पर्सनल रहता है उसका अलग नाम दिया जाता है। जैसे आप लोग बहुत, हाँ देखो ये बंगाली तुम कह रहा है, हाँ सर अलग नाम देते हैं, सोना, हाँ बाबू सोना। जैसे समाज में तो संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आपका पर्सनल रहता है उसको अलग नाम देते होंगे। कोई हाथी नाम देता होगा, कोई भैंस नाम देता होगा, भैंस। तो साइज के हिसाब से आप नाम देते रहिए। समझ में आ गया कि नहीं गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से समझते हैं। तो हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम क्या नाम है? मंदाकिनी। हम किस आकाश गंगा में रहते हैं? अंग्रेज सब इसको मिल्की वे कहता है। क्या कहेगा? मिल्की वे। क्या कहेगा? मिल्की। तो क्या हमारी मंदाकिनी एक आकाश गंगा है? हमारी आकाश गंगा है।
क्या सभी की सभी आकाश गंगा मंदाकिनी कहलाएगी? लेकिन क्या मंदाकिनी आकाश गंगा कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। नहीं कहलाएगा? कोई दिक्कत? तुम सिंचन कोई दिक्कत है? सभी की सभी आकाश गंगा मंदाकिनी गधा कहीं का है बोल नहीं है। सभी की सभी आकाश गंगा मंदाकिनी नहीं है, लेकिन हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा है। अंग्रेजी में बोलेगा ऑल अंग्रेजी बोला दुग्ध मेखला, अंग्रेजी बोला उसका। सुनिए ध्यान से, अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो ऑल गैलेक्सीज आर नॉट मिल्की वे बट मिल्की वे इज गैलेक्सी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हिंदी है ठीक था, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें सीबीएसई वाला भी है, सब रहता है सब बच्चा सीबीएसई। ये तुम सीबीएसई का है? इतना काला का है तुम? सीबीएसई का नहीं है। हम पूरे सीबीएसई में अकेले काला थे, पूरे सीबीएसई में कोई काला नहीं था, अकेले थे। ऐसा लगता था ना हंस के बीच में कौवा टहल रहा है, ऐसा लगता। इसलिए हम सीबीएसई छोड़ दिए, और उसमें समझ में नहीं आता था क्या पढ़ा रहे हैं लोग। इंडिया इज ए रिपब्लिक, समझे नहीं? कौन सी रिपब्लिक बने कौन सी? हमारे जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन सीबीएसई बोर्ड छोड़ दिए। अगर नहीं छोड़े रहते तो कुछ भी नहीं किए रहते। तो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड खराब है, हम उस हिसाब से नहीं पीट हो रहे थे। समझ में आएगी ना? आप जिसमें पीट हो रहे हैं उसी में रहिए। अपनी क्षमता हम केवल एक भाषा सीखने में क्यों लगाएं? हम अपनी क्षमता सब्जेक्ट सीखने में लगाएंगे, कि ये सीखने में लगा देंगे कि गैलेक्सी, ले गैलेक्सी भाग यहाँ से, आकाश गंगा ठीक है। हमें नहीं समझ में आया? आप अपनी और सीबीएसई वाला नहीं, हिंदी मीडियम वालों को दबा के रखता था। हिंदी मीडियम वालों का जीवन अंधकार में चला गया था। और स्पष्ट जब किसी पर अत्याचार होता है तो कोई ना कोई उस अत्याचार से लड़। समझ में आ गया कि नहीं? आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर किसी हिंदी मीडियम वाले को सताया जाता है तो उसको खान बाबा की याद आती है। आता है कि नहीं आता है? और हिंदी मीडियम वाला सीना तान के चलता है, अभी भी चलता है। एक ऑटो में आदमी बैठा था, घसक नहीं रहा था, तो ऑटो वाला क्या बोला? सीबीएसई का है क्या? ऑटो वाला बोला नहीं घसक रहा, सीबीएसई का है क्या? तो कह रहा है कैसे पता है आप? वो आके हमारे यहाँ शिकायत कर रहा था, आपके वजह से ऐसा ऐसा सुनने को मिला। हम कहे तुम घसक जाता तो क्या दिक्कत था? आगे बढ़े, बताइए हम लोग किस में रहते हैं? मंदाक। अंग्रेजवा क्या कहता है? तो हिंदी मीडियम वाला है कहा कि मिल्की वे को हिंदी करे दुग्ध मेखला। क्या हो गया? दुग्ध मेखला। तो दुग्ध मेखला हिंदी नहीं है, एक्चुअली हिंदी मंदाकिनी है। मिल्की वे का जबरदस्ती हिंदी बना दिया, कहा दुग्ध मेखला। आओ यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं? यही हिंदी वालों की खराबी होती है, बड़ी ज्यादा भाषा बना देता है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नॉर्मल सब लोग किस में आते हैं? गैलेक्सी। हाँ गैलेक्सी। आगे बढ़े, हम लोग किस गैलेक्सी में? मंदाकिनी। मंदाकिनी को अंग्रेजी में मिल्की वे, अब मिल्की वे को हिंदी में दुग्ध में। यानी हमारा सूर्य किस में है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में हमारा अपना सूर्य। और हम सब किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य। हम किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और सूर्य जो है ना, ये भी चक्कर लगाता है। दुनिया का हर आदमी चक्कर मार रहा है। अब तुम लोग गलत सोच लिए तो हम क्या करें? चलिए ध्यान दे। अरे बाबू तुम लोग अब गलत सोचोगे तो हम क्या करें? नहीं समझे? चलिए ध्यान दे। सूर्य क्या कर रहा है? चक्कर लगाता। क्वेश्चन पूछेगा सूर्य किसका चक्कर लगाए? मंदाकिनी का। किसका? मन। और हम किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का। हमारा चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। चंद्रमा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य, सूर्य। और मंदाकिनी ब्रह्मांड का। मंदाकिनी ब्रह्म। इसीलिए ना बोले कि हर इंसान चक्कर मार रहा है।
कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। सूर्य भी किसका चक्कर लगाता है? मन। और सूर्य बहुत बिखियाइले चक्कर लगाता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना सेकेंड? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सोचिए, एक सेकेंड में 250 किलोमीटर। अगर इसी स्पीड से टेम्पू चले सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करें, रेडी? नहीं महाराज, पार बिहार पटना से स्कूटी नहीं, स्कूटी नहीं, ऐसा नहीं। लड़की जब, लेकिन लड़की सब स्कूटी बहुत संयमित रूप से चलाती है सब वहां पे। नहीं तो लड़ाना रहेगा ना, तो लड़का आखिरी टाइम तक बचाता है, बच जा। लड़की को जब विश्वास हो जाता नहीं बचता तो कहता अब तो बढ़िया से ठोकेंगे, ले। और लड़का आखिरी मोमेंट तक सोचता है बच जाए। लड़की बस कंफर्म हुई कि नहीं बचने वाला, मार तो थोड़ा बढ़िया से याद रखोगे। नहीं समझे? चलो ध्यान से समझो इधर। कितने किलोमीटर की स्पीड से? 250। यहां से दिल्ली है 1000 किलोमीटर, 4 सेकंड में दिल्ली। कितना सेकंड में? 4 दिल्ली। बहुत इतना खतरनाक चक्कर लगाता है। समझ में आ गया ही नहीं आ गया? और इसके बाद इसको ये चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लगता है। इतना स्पीड होने के बावजूद कितना समय लगता है? 25 करोड़ साल। कितना साल? 25। अब अंदाजा लगाइए कि हमारी खुद की मंदाकिनी साइज में कितना बड़ा होगा। बहुत बड़ा होगा। उस हिसाब से पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा हो, इसी में कहीं भगवान छुपल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको तो लगता है कि मंदाकिनी में है ये नहीं, कहीं और होंगे। तो अपने सब है तो कहीं और रहेगा आदमी। नहीं समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? तो बताइए, सूर्य अपनी आकाश गंगा का चक्कर 25 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकेंड, और इसे एक चक्कर पूरा करने में 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और एक चक्कर पूरा करने में, इसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। यानी अगर आप एक ब्रह्मांड वर्ष जी गए तो कितना जी गए? 25 करोड़ साल आप क्या कर गए? जी गए। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हम लोग यहाँ पर हैं, कहाँ पे? सूर्य के। तो हम लोग तो सूर्य के आसपास है। हम लोग किसके आसपास है? सूर्य। अच्छा, सूर्य के बगल में जो सबसे करीबी तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो हमसे सबसे करीबी तारा सूर्य, हमसे सबसे करीबी तारा सूर्य, और सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी। कितना? प्रोक्सिमा। तो हमसे दूसरा सबसे करीबी तारा, और सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा। हमसे दूसरा सबसे करीबी प्रोक्सिमा, हमसे सबसे करीबी सूर्य, और सूर्य से सबसे करीबी प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर आप प्रोक्सिमा सेंचुरी तक जाना चाहते हैं तो आप 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाइए। कितना? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। कितना? 1 सेकेंड में जब 3 लाख किलोमीटर जाएंगे तो 1 मिनट में तो अच्छा खासा दूरी चलना, तो 1 घंटा में बहुत ज्यादा। इसी बिखियाइले 1 दिन तक चलिए तो बहुत दूर चल जाएंगे। इसी स्पीड से अगर 1 साल तक चलेंगे तो आपको 4 साल लगेगा प्रोक्सिमा सेंचुरी तक जाने में। और अगर गलती से रास्ता भटक गए नहीं, तब तक कोई इलाज नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? और हीरो हीरोइन को बेवकूफ बनाता है, ले चले तुझे तारों के शहर में। ये ससुरा तू नहीं, तू खाली प्रोक्सिमा सेंचुरी ले जा तो बिला जाएगा तुम्हें। अब लड़की खुश हो जाती, कितना मानता है हमको। अरे ऐसा सबको पहले क्लास करना चाहिए। आप लोग को कोई बेवकूफ बनाएगा तो क्या कहेगा? कहेगा ना सूर्य यही ठीक है। लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई आप लोग को बेवकूफ बनाए तो नहीं बन, बस कहना है कि हम ज्योग्राफी पढ़ लिए खान सर,
आगे वाला समझ जाएगा, इसको बेवकूफ बनाना मुश्किल। अच्छा बताओ, तारों की दुनिया में ले जाकर मुआइबे ना करेगा ले जाके फेंक देगा कहा प्लाज्मा अवस्था में। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? हमसे सबसे करीबी तारा, और उसके बाद 1 सेकेंड में कितना? हाँ 3 लाख। अगर हमें प्रॉक्सिमा सेंचुरी जाना है तो 1 सेकेंड में 3 लाख। कितना देर बाद? समझ में आ गया कि नहीं? सूर्य अपनी आकाश गंगा का चक्कर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इस हिसाब से 25 को। और इस आकाश, बताइए हमारी मंदाकिनी में अकेले सूर्य तो है नहीं, सूर्य है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ऐसे ऐसे 100 अरब तारे हैं। कितने अरब हैं? जब ये तारे कमजोर हो जाते हैं, ईंधन खत्म होता है, तो ब्लास्ट करते हैं। क्या करते हैं? ब्लास्ट। और ये ब्लास्ट करके कहां चले जाते हैं? केंद्र में। ब्लास्ट करके कहां चले जाते हैं? केंद्र। कहां चले जाते हैं? केंद्र में। केंद्र में चले जाते हैं। और इसी ब्लास्ट का टुकड़ा में से कोई एक टुकड़ा ब्लैक होल बनता है। क्या बनता है? ब्लैक होल। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बनता है? ब्लैक होल बनता है। इसका मतलब ब्लैक होल की संख्या आकाश गंगा के भुजाओं पर साइड में मिलेगा कि केंद्र में? तारों की ज्यादा संख्या केंद्र में, ब्लैक होल भी केंद्र में, सबसे ज्यादा घनत्व भी केंद्र में। ब्लैक होल का घनत्व खुद ही ज्यादा होता है, जहां ब्लैक होल वहां घनत्व ज्यादा, केंद्र में। आकाश गंगा के केंद्र को बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ज। बल्ब नहीं, बल्ब। क्या कहेंगे? बल्ज। क्या कहेंगे? बल्ज। तो क्वेश्चन पूछा था एमपीपीसीएस में कि सर्वाधिक ब्लैक होल की संख्या पाई जाती है, बल्ज। नए तारे कहां पाए जाते हैं? तो भुजाओं पर। और ये नया तारा धीरे 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 घूमते घूमते कहां चल जाता है? ऊर्जा खत्म होगी तो स्पीड कम होगा, और किसी चीज का स्पीड कम होगा तो कहां चल जाएगा? केंद्र। ऐसे रस्सी लगना चाहिए, ऊर्जा खत्म होगा धीरे धीरे कहां आएगा? सेंटर पे। तो सारे नए तारे कहां मिलेंगे? भुजाओं पर। नए तारे और पुराने तारे अंदर की ओर, और मरे हुए तारे केंद्र में। तो बताइए आकाश गंगा का सर्वाधिक घनत्व केंद्र, सर्वाधिक तारे केंद्र में, ब्लैक होल केंद्र। केंद्र को क्या कहेंगे? बल्ज। नए तारे भुजाओं पर। सूर्य किधर है? भुजा पर। इसका मतलब सूर्य अभी नया है। सूर्य अभी नया। सूर्य की जिंदगी 10 अरब साल है, जिसमें से 5 अरब साल वह जी चुका है, यानी आधा जी चुका है। लेकिन 5 अरब साल बहुत है। समझ में? हम लोग तो इधर ही निपट जाएंगे। लोग नहीं समझ में आया? हम लोग इधर ही निपट जाएंगे। हाँ आगे बढ़ जाए। हाँ मंदाकिनी, अरे रुको, तेज बोला कर। तुम लोग क्वेश्चन पूछते हो ठीक है, आगे जाके धीमा हो जाता है। सर मंदाकिनी के एक सिम वॉल्यूम में पूछना। ये सारी घटना हर एक गैलेक्सी में होती है। हर एक गैलेक्सी में नए तारे बाहर की ओर, पुराने तारे अंदर की ओर, मरे हुए तारे के सेंटर को क्या कहते हैं? बल्ज। क्या यह बल्ज वाली घटना केवल मंदाकिनी में कि हर एक गैलेक्सी में? टोटल गैलेक्सी की संख्या। और एक गैलेक्सी में तारे, हमारा करीबी तारा, दूसरा करीबी, समझ में आ गया कि नहीं? केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज। आकाश गंगा यानी मंदाकिनी का जो डिजाइन है, वहां तारे जो हैं एक सीध में नहीं बल्कि एक के ऊपर पाए जाते हैं, यानी स्प्रिंग की तरह रहते हैं। तो एक तारा के ऊपर दूसरा तारा दिख रहा है, तो ऐसे मत सोचिएगा कि दोनों तरफ आके लड़ जाएगा। जैसे हवाई जहाज देखिएगा, एक हवाई जहाज ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा। आप नीचवा से देखेंगे तो लगेगा लड़ जाएगा, नीचे से देखेंगे तो लड़ जाएगा, जबकि उसमें अच्छा खासा गैप होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत? सबके पास सूर्य, हर एक तारा सूर्य है। हर एक तारा क्या है? सूर्य। 100 अरब क्या है? सूर्य है। तारा ही तो क्या है? सूर्य। और चूंकि हमारे पास है तो हम लोगों ने उसका अलग नाम दे दिया। नहीं समझ आया? है तो सूर्य क्या? तारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे अगर कॉमन देखिएगा तो आप तो लड़की हैं, लेकिन माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए तो आप ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो हम तो आपको बस बबनी कह के बुलाएंगे, लेकिन मम्मी पापा आपका अलग नाम दिए होंगे।
कोनो नाम दे सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। कुछ भी जी बोल रही है, बकलो लिया आए हाँ से दिए वो नहीं, बकलोलिया नाम घर के लोग थोड़ी दिए होंगे, वो तो हम ऐसे कॉमन नाम दे देते हैं बकलोलिया। नहीं समझ में आया? कॉमन हम ऐसे नाम दे देते हैं। आप लोग का अपना अपना घर द्वार का अपना अलग अलग नाम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ लोगों को कोई प्यार से बुलाता होगा कुछ नाम से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारे घर वाले प्यार से हमको बुलाते ही नहीं बचपन में हमको घर छोड़ी ना मोहल्ला रिश्तेदार उब गया था, हमको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया था, उब गए थे जब तो भेज दिया गया था। घर वाले लोग कहे मोहल्ला वाला बहुत खुश था यहाँ पे, एकदम यहाँ पे चला गया यहाँ से बहुत हम लोग असल में हम लोग के समय ना मोबाइल था ना इंटरनेट था, दिन 24 घंटा का था, कट भी नहीं करता था। तो कभी गुल्ली डंडा खेले कोनो का कपार फोड़ दिए, आम मारे किसी का बल्ब फोड़ दिए आदमी हमेशा ओरहन पे ओरहन आते रहता। आज ना लड़कों के हाथ में मोबाइल है, टाइम खत्म हो जाता। हम लोग प्री इंटरनेट की दुनिया के हैं लोग। चलिए आगे समझते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा दूर चलते हैं, अपनी मंदाकिनी को छोड़कर थोड़ा अलग ताक झांक करते हैं। समझ में आ गया कि ना आ गया? चलते हैं इधर ताक झांक करने। इसका नाम है देवयानी, इस पूरा का नाम देवयन है। ये भी आकाशगंगा, लेकिन हमसे थोड़ा करीब है तो इसका भी नाम रख देते हैं देवयन। देवरानी नहीं, देवयानी। देवयानी, देवरानी नहीं, देवयानी। इसी को एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। सीबीएसई वाला इसे क्या कहता है? एंड्रोमेडा। हमसे सबसे करीबी तारा सूर्य, सूर्य से कब से करीबी तारा? हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी का सबसे करीबी मंदाकिनी देवयानी। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, कौन सी पूछ रहा ही ना कि कोनो जवाब दे दे। एक बार पूछा सबसे करीबी तारा तो मार दिया देवयानी। कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, वो तारा सिंगल पूछ रहा, झोझे दे दिया उसको। नहीं समझ आया? झोंझे नहीं समझते, ग्रुप ऑफ एनीथिंग नोन एज झोंझ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारी मंदाकिनी का सबसे करीबी आकाशगंगा। कोई को पूछा हमारी मंदाकिनी का सबसे करीबी मंदाकिनी हमारी मंदाकिनी का सबसे करीबी आकाशगंगा ना, क्योंकि ये तो खुद मंदाकिनी तो बस एक के लिए नाम होगा ना। नहीं समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी सबसे करीबी मंदाकिनी आकाशगंगा देवयानी। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी, सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम। उसके बाद जो करीबी है NGC M33। अब ऐसे ही आधार कार्ड की तरह नंबर मिल जाएगा, सबका नाम लिखना जरूरी थोड़े है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? NGC M33, H लिख दिया, M होगा NGC M33। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ओकरा दू कौन चीज दिख रहा? अरे चलो इधर देखो, हमारी आकाशगंगा का नाम, हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा देवयानी, दूसरी सबसे करीबी NGC M33। तो ये यूपीएससी में पूछेगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? क्वेश्चन पूछा था NGC M33 क्या है। ऑप्शन 1 में था आकाशगंगा है, ऑप्शन बी में था एक ब्लैक होल है, ऑप्शन सी में था एक तारा है, ऑप्शन डी में था नक्षत्र है। तो यह एक आकाशगंगा है। क्या है? आकाशगंगा। ऐसे पूछ देगा MGC M33 तो पहले तो लड़का को सब्जेक्ट कंफर्म नहीं होता है, कौन सब्जेक्ट का है वो केमिस्ट्री समझ जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो हम लोग बस तीनों को आकाशगंगा को ध्यान। अच्छा, यहाँ जाने के लिए, क्या जाने के लिए? यहाँ जाने। अच्छा, आपको तो पता ही है कि अगर आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी जाना है तो 1 सेकेंड में 3 लाख। कब पहुंचेंगे? 4 साल। हाँ, 4 साल बाद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह से अगर आप मंदाकिनी को छोड़कर कहां जाना चाहते हैं? देवयानी।
मंदाकिनी को छोड़कर तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर 20 लाख साल लगेगा। कितना साल? 20 लाख। और स्पीड कितना रहना चाहिए? 1 सेकेंड में 3 लाख, 1 सेकेंड में 3 लाख, 1 सेकेंड में 3 लाख। तो कितना साल लगेगा? 20 लाख साल, यानी लगभग 2 मिलियन साल लगेगा। कितना साल? 1 मिलियन में 10 लाख होता, तो 2 मिलियन में 20 लाख। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आग बहुत दूर है। 60-70 साल की जिंदगी है, 20-20 लाख साल घूमते रहिएगा यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आ गया? जाना है किसी को? अब बताओ, बोलता है कि ले चले तुझे तारों के शहर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ? ये बताता है कि ज्योग्राफी लड़की सबका कितना कमजोर है। तनी कोई लड़की लड़का को बोले ना, चल तोरा तारों के दुनिया का, ना जी तो हाँ। अगर कोई कहे तो आप कहिएगा कि हम अपने देवयानी में ही नहीं, मंदाकिनी में ही ठीक है। कहा ठीक है? आगे बढ़े। ब्रह्मांड में कुल कितने आकाशगंगा? हर एक आकाशगंगा में तारे। आकाशगंगा के केंद्रीय भाग को बल, सर्वाधिक ब्लैक होल बल, नए तारे भुजाओं पर। आकाशगंगा एक के ऊपर एक होती है कि सर्पिलाकार होती है? सर्पिलाकार, एक लाइन में नहीं बल्कि सर्पिलाकार, स्पाइरल होते हैं। समझ में आ गया? एक यहाँ है तो जस्ट उसके बगल में थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे वैसे हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? कैसा होता है? सर्पिलाकार, स्पाइरल यानी सर्पिलाकार। सूर्य अपनी आकाशगंगा का चक्कर कितने स्पीड से? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक ब्रह्मांड वर्ष कितने साल का? 25। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? जितने समय में सूर्य अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा कर ले, या पूरा करने में अगर हम प्रकाश के चाल से जाए तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी में कै साल बाद, और प्रकाश की चाल से जाए तो देवयानी में 20 लाख साल बाद जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? इसीलिए टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, हम कल के चीजों को देख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कल हम यहाँ जो क्लास लिए थे, अगर दूर से देखेंगे तो आज भी वो दिख जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिखा? अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी आप लोग को टाइम टेबल करा देंगे। आप लोग बड़ा सुनते होंगे टाइम ट्रेवल। आप अभी भी चाहेंगे तो पृथ्वी पर चलता हुआ डायनासोर देख सकते हैं। टाइम ट्रेवल सिंपल सी चीज है, ये सब बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, बच्चों का चीज है, बस कंसेप्ट नहीं समझ में आया इसलिए समझ में आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हम किसी चीज को किस रफ्तार से देखते हैं? प्रकाश की रफ्तार। हाँ, प्रकाश की रफ्तार से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी हम कोई भी चीज अगर 3 लाख किलोमीटर है तो हम तुरंत देख लेंगे, अगर वो 6 लाख किलोमीटर है तो 2 सेकेंड लग जाएगा देखने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए बहुत दूर है तो और देर लगेगा, और दूर है तो और देर लगेगा। सूर्य इतना दूर है कि 8 मिनट लग जाता है। कितना मिनट? अब आप मोटा मोटी समझिए कितना मिनट? 8 मिनट। यानी अगर हमें कोई सूर्य से देख रहा होगा तो हम यहाँ बैठे हैं ना, तो उसको 8 मिनट लग जाएगा देखने में। यानी हम यहाँ से उठ गए तो क्या सूर्य से हमें कोई देख रहा होगा तो उसे दिखा होगा कि हम उठ गए? कब पता चलेगा? 8 मिनट बाद। कितना मिनट बाद? 8 मिनट बाद। यानी सूर्य से हमें देखना है तो आप 8 मिनट कहाँ जाएंगे? पीछे चलते रहे। 8 मिनट बाद उसको कोई भी चीज दिखाई देगी। जबकि देखिए ध्यान से, हम यहाँ से उठ के, हम यहाँ उठ गए, ये कुर्सी है, ध्यान से देखो, ये कुर्सी है, यहाँ से हम उठ के चलेगा, तो क्या रियल में हम उस कुर्सी पे हैं? लेकिन सूर्य से देखेंगे तो अभी भी 8 मिनट तक हम उसमें दिख सकते हैं, क्योंकि सूर्य से प्रकाश को आने में कितना समय लगा? 8। हाँ, यानी अगर कोई चीज अगर हो के खत्म हो चुका है, जगह से जा चुका है, तो उसका एक ही रास्ता, उसे बहुत दूरी से देखा जाए ताकि वहां से प्रकाश को पहुंचने में भी टाइम लगे। समझ आ गया? तो सूर्य तक कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। कितना मिनट बताइए? रियल में हम यहाँ बैठे हैं कि नहीं है? रियल में बैठे हैं, अभी रियल में उठ के यहां से चले गए, लेकिन अगर सूर्य से देखेंगे तो अभी भी हम उस पर बैठे हुए हैं। कितना लेट दिखेगा? यानी सूर्य और दूर करेंगे तो 8 मिनट के जगह 8 घंटा हो सकता है, और दूर करेंगे तो 8 साल हो सकता है। दूरी का तो कोई कमी नहीं, सोचा 22 लाख किलोमीटर है। सोचिए कितना दूरी है सब।
उस हिसाब से देवयानी से देखेंगे तो बहुत दूर से दिखाई देगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो ऐसे ही एक समय था जब पृथ्वी पर डायनासोर थे, रियल में वो डायनासोर मर चुके हैं, लेकिन अगर बहुत दूर से देखा जाएगा, यानी देवयानी से अगर देखा जाएगा, तो वो समय अभी भी क्या है? दूर है। क्या है? दूर है। नहीं समझे लोग? अच्छा सर आए, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझा देंगे हम। नहीं समझे? सूर्य से देखने में कितना मिनट? तो सूर्य तो यही है, और यहां से देखेंगे तो कई साल पहले दिख जाएगा। अगर हम प्रोक्सिमा सेंचुरी या और दूर जाए तो हो सकता है 100 साल लेट से दिखाई दे, तो पता चला गांधी जी दिखाई दे रहे होंगे। पर अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जितना दूर से देखिएगा, क्योंकि प्रकाश को जाने में समय लगेगा। जैसे गांधी जी को नाथूराम ने गोली मारा होगा धाए से, तो वहां सूर्य को देखने में अभी ये 8 मिनट लेट लगेगा। कोई और दूर होगा तो उसको और देर से दिखाई देगा। अब कोई इतना दूर होगा जो अभी ससुरा देवयानी पे है, तो उसको अभी दिखाई दिया होगा, ओहो गोली लग गया गांधी जी को, इधर 2022 आ गया है। समझ में गया? इसके लिए अगर हम एक ऐसा हाई पावर का कैमरा छोड़ दें यहां पर, काम बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? काम बन जाएगा। टाइम ट्रेवल बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सा चीज है यार, टाइम ट्रेवल है, उसको भी आप लोग समझ जाएंगे। आप लोग को समझ में? हाँ, देवयानी में भी कोई रहता ही होगा, पता नहीं है, लेकिन कोई ठीक नहीं है। आप पता चला देवयानी वाला सोच रहा होगा कि उधरिया को रहता है सब कि नहीं रहता है सब, क्योंकि हम लोग उतना दूर गए नहीं किए हैं अभी तक यहाँ पर, तो वहां एलियन ओलियन रहता होगा सब। समझ में आ गया कि नहीं? पीके फिल्म देखे? वो देवयानी में से आया था। कहां से आता होगा? यहाँ रिमोट में चुरा लिया उसका। समझा गया कि नहीं? उसको यहाँ पे, लेकिन बड़ा जबरदस्त कॉमेडी है उसमें। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? क्या हो गया? कुछ हो गया उसको? दूसरे गोला पे से सर एलियन होते हैं दूसरे ग्रह से, हम ही लोग को देखोगे तो हम ही लोग एलियन कहलाएंगे। उस तरह सबसे बड़ा ज्यादा तो एलियन हमारे पास है सर। एलियन मतलब होता है अननोन। आप एसी हार्डवी का किताब लेंगे, पहला वर्ड यही है, एलियन, अननोन, ब्रूक, टॉलरेट, कंसोल, कंफर्ट। नहीं पढ़े ये सब? पढ़िएगा लोग, अंग्रेजी जरूरी है यहाँ पर हार्डविक में। यहां तक तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए ध्यान से, ये आकाश गंगा में कितने सॉरी ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा? और 3-3 आकाश गंगाओं के समूह को हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर में कितने आकाश गंगा? सुपर क्लस्टर में कितने? हमारी सुपर क्लस्टर में कितना? 3। और हम लोग तीनों का नाम जानते हैं। हम लोग वाला मंदाक, बगल वाला देव, उसके बगल MGC-M33, MGC-M33। फेसबुक कंपनी एक सुपर कंप्यूटर बनाई है और नाम रखी उसका सुपर क्लस्टर। क्या नाम रखी है? सुपर। सैमसंग एक मोबाइल बनाया, नाम रखा है गैलेक्सी। क्या नाम रखा है? समझ में आ गया? बजाज एक मोटरसाइकिल बनाया, पल्सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये सब चीज सब यहीं से लेकर गया है सब। समझ में आया कि नहीं गया? एक उपग्रह का नाम है टाइटन, घड़ी आता है टाइटन। नहीं समझ आया? सब इधर उधर से लेके गया सब। सुपर क्लस्टर समझ में आ रहा है? 3 आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर, ग्रुप ऑफ 3 गैलेक्सीज नोन एज सुपर क्लस्टर। इन आर सुपर क्लस्टर मिल्की वे, एंड्रोमेडा, MNGC M33। कोई दिक्कत नहीं ना? हमारा सबसे करीबी तारा सूर्य, सूर्य का सबसे करीबी प्रोक्सिमा। हमारी आकाश गंगा का सबसे करीबी आकाश है देवयानी। दूसरा सबसे करीबी 3 आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर क्या कहेंगे? सुपर। किसी को कोई दिक्कत है सुपर क्लस्टर में? नहीं ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप में जितने लोग मैथ नहीं पढ़े हैं, गणित, क्या चीज? गणित। गणित बहुत जरूरी है रिजल्ट लेने के लिए, तो सारी चीजों पे होना चाहिए। आपको जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट नहीं। तो आज 11 से 12, कितना बजे? 11 से 12 मैथ फाउंडेशन का नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो लड़के कमजोर हैं
या फिर जिनको मतलब मैथ में दिक्कत आता है, स्पेशली उनके लिए बैच है। आप लोग एकदम जैसे ज्योग्राफी समझ में आ रहा है ना, वैसे मैथ। तो 11 से 12 आपका मैथ चलेगा। आप अपने भैया भाभी लोग को इन्फॉर्म कर देंगे कि 11 से 12 में आप मैथ क्लास कर लें। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास हम करेंगे मंडे को।